परीक्षा अड्डा 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको मैथ का नया चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। इसे मैं 0 से लेके हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे उन बच्चों का भी भला हो सके जिसने नंबर सिस्टम आज तक नहीं पढ़ा हो। इसमें आपको 0 से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम क्या होता है, जिन्हें आज तक नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा वो भी इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ सीख लेंगे। सबसे पहले इस नंबर सिस्टम में मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा वो टॉपिक मैंने लिख लिए हैं बोर्ड पर। इससे जो टॉपिक लिखे हैं मैं टॉपिकों को बता रहा हूँ। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक कराऊंगा मैं इसमें। सबसे पहले मैं टॉपिक कराऊंगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, यानी प्राकृतिक संख्या होती क्या है ये भी बताऊंगा, इनके योगों को हम कैसे याद करते हैं ये भी बताऊंगा, और इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा। और गत वर्षों में जो आए हुए प्रश्न वो भी बताऊंगा इनमें, और क्या किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो बताऊंगा। दूसरा टॉपिक होगा मेरा इसमें संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तीसरा टॉपिक है मेरा योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। चौथा टॉपिक रहेगा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। अब कुछ लोगों ने तो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न ये सुना ही नहीं होगा, पर इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दूंगा आपको। और हमारा टॉपिक नंबर 5 होगा गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। और टॉपिक 6 होगा हमारा भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, घातांक के भाग पर आधारित प्रश्न और अंकों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न जैसे कुछ सिर दे देंगे कुछ पैर, यानी सिर और पैर वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ 2 पैर वाले जानवर होंगे, कुछ 4 पैर वाले जानवर होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और इकाई अंक याद करना, मैं आपको इसमें एक से एक बेहतरीन ट्रिक और बेसिक से बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इसमें। और लास्ट में मैं विविध प्रश्न कराऊंगा। अब मैं आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ये बताऊंगा। मैं ये रफ नहीं कर रहा, मैं इधर बताता हूँ। संख्याओं के प्रकार, मैनली संख्याएं 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 पे होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो हमें वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग में लेते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। संख्याओं की डेफिनेशन होगी हमें ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग में की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कौन कौन सी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं, यानी इसकी डेफिनेशन होगी प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 को भी सम्मिलित कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब आएगा हमारा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। नंबर 3 पे पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इसकी डेफिनेशन होगी 0 में अगर हम यानी पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे इंटीजर कहलाते हैं। इनमें हमें माइनस की संख्याओं को लेकर भी, जैसे -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर हम
धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या हमारी इंटीजर कहलाती है। नंबर 4 पे आता है हमारा सम और विषम यानी सम संख्याएं। मैं इसमें रब कर रहा हूं, जिनमें लिखना हो डेफिनेशन तो वीडियो को पॉज करें और डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। नंबर 4 टॉपिक होगा हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें हम 2 से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं सब संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20। इनमें हम किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अब नंबर 5 टॉपिक नंबर 5 की संख्या आएंगी हमारी विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर, विषम संख्या। इन्हें बोलेंगे हम ऑड नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। ये हमारे ऑड नंबर हैं। इनमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभक्त नहीं होंगे, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। नंबर 6 टॉपिक होगा हमारा, सॉरी टॉपिक नहीं, नंबर 6 पे कौन सी संख्या आएंगी हमारी? विषम संख्याएं, यानी विषम का बता दिया मैंने, भाज्य संख्या है। नंबर 6 पे होगा भाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वे संख्या जो जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे 2 एक हमारी भाज्य और अभाज्य, वैसे सम तो है पर 2 हमारी एक भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर नहीं है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या वे भाज्य संख्या होती है जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4, उसके बाद में हमारे 6 है, 8 है, 9 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे 9 इवन ऑड से मतलब नहीं है, ये ऑड में तो है 9 पर हमारी ये भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? इसके पास 2 से अधिक फैक्टर हैं। जिन संख्याओं के पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो 9 हमारा भाज्य है। और 10 देखो 4 के पास एक तो 1 होता है, इसका 4 का फैक्टर, एक 2 होता है, एक स्वयं 4 होता है। तो इसके पास कितने फैक्टर हो गए? 4 के 3 फैक्टर हो गए, यानी 2 से अधिक फैक्टर हैं। ऐसी संख्या जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब नंबर 7 पे आएंगी हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये वे संख्याएं होती हैं जिनके पास 2 फैक्टर हो, यानी मिनिमम भी 2 फैक्टर हो, अधिकतम भी 2 फैक्टर हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 और फिर इससे ऊपर 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। जब 2 के पास एक स्वयं 1 होता है, 1 और 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। इसी प्रकार 5 पे 1 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, यानी मिनिमम और अधिकतम इनके पास 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए इन्हें ये अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब हम आपको बताएंगे नंबर 8 पे परमेय संख्या है, परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन होगी वे संख्याएं
जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें परमेय संख्याएं कहलाती हैं। P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। अब टॉपिक आएगा अपरमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में ना लिखी जाए अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे ये संख्याएं होती हैं हमारी रूट में, √2, √3, √7 ... ये हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। एक परमेय संख्या में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय। तो ये पाई हमारी एक अपरमेय संख्या रहती है, और अगर पाई की वैल्यू लिख दी जाए 22/7, तो ये किसमें होगी? परमेय संख्या। पाई हमारी एक अपरमेय संख्या है, और अगर पाई की वैल्यू हमारी देखी जाए तो एक पाई परमेय संख्या है। अब मैं आपको प्राकृतिक संख्या, ये संख्या बता दी, प्राकृतिक संख्या बता दी। अब मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। और इससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो 10 या 12 मिनट की वीडियो बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। और इसमें मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ और प्रश्न कराऊंगा। ये मैं सारा रफ कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं नोट किया हो तो इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो ले लें। मैं अब आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कराऊंगा, इस वीडियो में भी करा दूंगा, और जो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा उसमें भी कराए हैं। और इनके जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से भी कराऊंगा और ट्रिक से भी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। जैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 से 15 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसका एक फॉर्मूला होता है 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का। तो फॉर्मूला होता है हमारा n कोष्टक में n+1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है। इससे भी प्राकृतिक संख्याओं को योग निकाला जा सकता है। n हमारे पास कितनी है, यानी कुल संख्या है हमारे पास, कुल संख्या कितनी है 15, यानी 15 तक की संख्याओं का योग हो जाए तो कुल संख्या हमारी होगी 15। अब कोष्टक में हमारा है 15+1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16/2। 2 से ये 8 टाइम जाएगा, और अगर 15 से इसका मल्टीपल करेंगे तो ये होगा हमारा 120। अब मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये अगर फॉर्मूला भी ज्ञात ना हो, कोई सी भी संख्या हो, यानी सम 1 से लेके 50 तक हो, या 1 से लेके 20 तक हो, या 21 से 50 तक, या 20 से 50 तक, इस तरह की संख्याओं को कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हम सब भी इवन हो, ऑड हो, कोई सी भी नंबर दे दिए हो, हम उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। यानी फॉर्मूला या ट्रिक बोलो, हम वो लिख रहे हैं, यानी प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर अपॉन 2 इनटू में होगी कुल संख्या, कुल संख्या। ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, सारे और फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। यानी प्रथम नंबर अंतिम नंबर मल्टीपल होगा कुल संख्या से अपॉन 2। इसमें मैं इस फॉर्मूले से इसको निकाल के इसका आंसर निकालते हैं। प्रथम नंबर हमारा कितना है, यानी 1, प्लस अंतिम नंबर कितना है 15,
अपॉन 2, इन 2 में क्या है कुल संख्या हमारी कितनी है 15। अब ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, ये भी हो जाएगा हमारा 16 इंटू 15 अपॉन 2, इससे 8 टाइम जाएगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो 120 ही आता है। अब क्वेश्चन हो हमारे पास जैसे 21, 22, 23, 24 डॉट 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 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग ज्ञात। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाया था अभी n+1/2, उससे भी आंसर निकल आएगा। पर मैं आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था दूसरा, प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर अपॉन 2 इंटू में कुल संख्या, तो मैंने वो फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले से मैं इसका आंसर निकालूंगा। फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, यानी प्रथम नंबर या प्रथम संख्या प्लस अंतिम नंबर अपॉन 2 इंटू में कुल संख्या अब प्रथम नंबर हमारे पास कितना है 21, तो 21 प्लस अंतिम नंबर कितना है हमारा 75 अपॉन में 2। अब हमारे पास कुल संख्या यहाँ से यानी 21 से लेकर 75 तक, यानी 21 से लेकर 75 तक हमारी कितनी संख्या है कुल संख्या, यानी 75 में से हम 21 यानी 21 से स्टार्ट हुआ है, तो हमें इससे पीछे कितनी संख्या रही होंगी हमारी 20। तो अगर हम 20 संख्याओं को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 55 संख्या होंगी। कुल संख्या हमारे पास कितनी है 55, तो ये हमारे पास हो जाएगा 96 अपॉन 2 इंटू 55। इससे हम सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 48 इंटू 55। इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा हमारा 26, 40। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के जितने भी क्वेश्चन यानी योग पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इसी एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा और इस वीडियो में इसी के क्वेश्चन कराऊंगा, और अगली वीडियो मेरी होगी यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न, जो मेरा टॉपिक सेकंड था, वो टॉपिक मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगा। पर इसमें जितने भी प्राकृतिक संख्याओं पर ऑड इवन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में सभी कराऊंगा। यानी अब हमारा क्वेश्चन हो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 69 तक की संख्या का योग ज्ञात करें। तो हमारे 1 से लेके 69 तक संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी, यानी 69 तक संख्या में पूछी है तो कितनी होंगी 35। क्यों होंगी 1 से लेकर 69 तक कुल संख्या, यानी ये हमारी संख्या है ऑड नंबर। कौन से नंबर है मेरे ऑड, क्योंकि 1, 3, 5 मैंने अभी बताया था, और यानी सम नंबर और इवन नंबर मैंने बताए थे, मतलब इवन और ऑड नंबर बताए थे, उसमें मैंने डेफिनेशन भी बताई थी। ये है हमारे ऑड नंबर। तो ऑड 1 से लेकर 69 तक कितनी ऑड नंबर होंगे 35। तो प्रथम नंबर हमारा कितना है 1 और अंतिम नंबर कितना है 69 अपॉन 2। कुल नंबर से मल्टीपल करना होता है, तो कुल नंबर हमारे कितने 35।
ये हमारा हो जाएगा 70/2 इंटू 35। इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35 बार जाएगा और 35 से मल्टीपल करेंगे, ये होगा 1225। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा (23, 25, 27 ... 71 तक की संख्याओं का योग याद करें। तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर अपॉन 2 इंटू कुल संख्या से हमें मल्टीपल करना है। तो इसमें हमारी कुल संख्या, सबसे पहले कुल संख्या निकालनी होगी। कुल संख्या कितनी होंगी, यानी हमें 23 से लेके 71 तक हम लेके जाना है। अगर हमें कुल संख्या निकालनी हो, इसका भी फॉर्मूला होता है हमें, अगर हमें संख्याओं की संख्या निकालनी हो, यानी ऐसे दे दिया 23, 25, 27 यहाँ तक, अब कितनी संख्या हुई, तो इनका एक फॉर्मूला होता है, यानी अंतिम नंबर हमारे पास 71 है माइनस प्रथम नंबर 23 अपॉन सार्वंतर, यानी इनके बीच, सार्वंतर क्या होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो अपॉन में होगा। यानी 25 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, सार्वंतर इसमें से इसे घटाएंगे तो भी 2 आएगा, ऐसे इधर घटाएंगे तो 2। जो इनका अंतर होता है इसी को सार्वंतर बोलते हैं। तो अपॉन में होगा 2 प्लस होगा 1। 71 में से 3 यानी 23 को हटाएंगे, यानी 1 में से 3 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो यहाँ पे होगा 8। यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 4/2 प्लस 1। इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2, 4 प्लस 1, कुल संख्या हमारी हो गई 25। मैंने संख्याओं की संख्या निकालना बता दिया, फॉर्मूला ये है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। यानी नंबर ज्ञात करने हो कितने नंबर है, यानी अंतिम नंबर माइनस प्रथम नंबर अपॉन सार्वंतर, इसे हम डी से डिनोट करते हैं, प्लस में 1 होगा। मैंने यही फॉर्मूला इधर लगाया है। इससे हम कुल संख्या, इस तरह से संख्या दे दी, अब हम गिनने में अब टाइम लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ से यहाँ तक संख्या गिनेंगे कितनी संख्या हुई, तो वो गिनने में टाइम ना लगा के फिर अंतिम नंबर लिखो माइनस प्रथम नंबर लिखो अपॉन सार्वंतर, इनके बीच का जो अंतर है उसे लिख दो, सार्वंतर हो जाएगा, और प्लस 1 ऐड कर दो। ये हमारे संख्याओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो इसके योग को मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रथम नंबर प्लस, ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। इसका ये दूसरा जो योग ज्ञात करना होता है उसका फॉर्मूला है प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर अपॉन 2 इंटू में कुल संख्या से मल्टीपल करना है, कुल संख्या। ये दो फॉर्मूले प्राकृतिक संख्या में दी हो या सम संख्या दी हो, ऑड संख्या दी हो, कोई सी भी संख्या दे दी हो, तोड़ के दे दी हो, सब संख्याओं का योग इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये मैं रब कर रहा हूं, अगर ना लिखा हो तो स्क्रीनशॉट लें। हमारा प्रथम नंबर कितना है 23 प्लस
अंतिम नंबर कितना है 71 अपॉन में 2 इंटू कुल संख्या हमने निकाली थी 25, तो इंटू में 25 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 और 9 अपॉन 2 इंटू 25। इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा और 2 इंटू 25, इनका मल्टीपल करेंगे तो 0 कैरी 5 हो जाएगा। 25 से 4 वाट मल्टीपल करेंगे तो 100 वाट जाएगा और 5 तो हो जाएगा 1050। दोस्तों इसी प्रकार के प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं अगली वीडियो में संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के घनों का योग ये बताऊंगा, और आगे के जो टॉपिक मैंने लिखाए थे वो टॉपिक कराऊंगा। अगली वीडियो में जितने टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। ये मैं इस नंबर सिस्टम की पहली वीडियो है, मैं इस वीडियो को इतना ही लॉन्ग करूंगा, इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा। अभी सेकंड वीडियो में मैं अधिक से अधिक टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियो में नंबर सिस्टम को ख़त्म कर दूँ। थैंक यू दोस्तों।